हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार शाह की दिशा केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के जो गतिक समीकरण थे, समाकलित वेग समीकरण थे, उनके हम स्लोप अर्थात ढाल या प्रवणता जिसे बोलते हैं वो कैसे ज्ञात करते हैं, उसके बीच अंतःखंड कैसे ज्ञात करते हैं और ग्राफ कैसे बनाते हैं। ये आपका पोर्शन जो है वो आईआईटी और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड वाले छात्रों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो देखिए, पहला समीकरण जो बच्चे इससे पिछला वीडियो देख चुके हैं और अगर ये वाला सीखना है तो आपको इससे पिछला वीडियो सीखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मैं चूँकि वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, पहला स्टार्ट है, पहला है आपका पहला समीकरण आपको लिखाया था, आप लोग पीछे चेक कर लीजिए। मैंने आपको पहला समीकरण लिखाया था प्रथम कोटि का कि ln RT बराबर -KT प्लस ln R0, समीकरण नंबर 1 ये लिखाया था। तो पहले प्रथम समीकरण का हम स्लोप ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 का जो आपका स्क्रीन पर लिखा हुआ देख लीजिए, आप लिखेंगे समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए, समीकरण 1 का ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे एक लाइन, इसमें उसमें नहीं लिखी है, आप लोग एक लाइन लिखेंगे समीकरण 1 का ग्राफ कैसे खींचते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 ये रहा, इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 का ये लिखेंगे बेटा ग्राफ खींचने के लिए, उसमें एक लाइन मैंने कम कर दी, आप एक लाइन और बढ़ा लेंगे, ये लाइन लिखेंगे खींचने के लिए क्या करेंगे, RT तथा T के बीच ग्राफ खींचते हैं ना, किसके बीच, RT और T के बीच। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में RT और T के बीच ही क्यों खींचा जाता है, आपको बताया था, मैंने बताया समय परिवर्तन किसकी वजह से होता है, समय के साथ। अभी मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो देख लीजिए थोड़ा सा जल्दी से, जैसे ये था R = P, ऐसे ही था। फिर आपने क्या माना था, R0, इसकी सांता प्रारंभिक R0, फिर क्या मानी थी, कब R0 मानी थी, जब T समय था। और फिर आपकी फिर बाद में जब आपका T कुछ लग गया था, कुछ समय बाद इसका RT प्रोसेस हो गया था, यहाँ 0 था, यहाँ X था, ऐसे ही था। तो इसका मतलब आपकी सीमा कितनी हो गई, 0 से लेकर RT तक। तो इसलिए ग्राफ R0 प्रारंभ से लेकर अंतिम समय तक जो सांद्रता में परिवर्तन हुआ वो लेते हैं, इसलिए 0 मतलब T और RT के बीच ग्राफ खींचा जाता है। इनके बीच ग्राफ नहीं खींचते, समझ में आ गया, T कितना है और RT कितना है, पहले T कितना था उसके, या इसके बीच मान लो, ऐसे मान लो, हाँ इनके बीच मान लो। ठीक है, इसके बीच नहीं, ये तो 0 0 है, इसके बीच खींच लो, RT कुछ और RT, समझ में आ गया, कुछ मतलब 10 मिनट 20 मिनट। तो समय T और RT के बीच ही ग्राफ खींचा जाता है, ये नोट कर लीजिए, ध्यान लगा लीजिए। तो आप कैसे करेंगे इसको, ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे यहाँ यदि, और लिख दिया करो यदि। अब इसके आगे क्या लिखा, ln, तो आप ln भी लिखा करो, लिखो अच्छा रहेगा, ln। सॉरी, ये पेन जो आपका सूख रहा है थोड़ा सा, इसको ऐसे कर दीजिए, हाँ ln RT तथा T, यहाँ T है, T के बीच ग्राफ खींचने पर या ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, अगर हम ln और T के बीच ग्राफ खींचते हैं तो आपको इस समीकरण की तुलना y बराबर mx से करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ln RT को y अक्ष पर मानना पड़ेगा, किसको, y अक्ष पर, इसको हमेशा y अक्ष पर और इसको हमेशा x अक्ष पर मानते हैं। ठीक है, तो ln RT तथा T के बीच ग्राफ खींचने पर, ठीक है, खींचते हैं या लिख लो, खींचने पर लिख लो, खींचने पर y अक्ष पर ln RT, सही बेटा, तथा x अक्ष पर T मानने पर। ठीक है, अगर खींचने पर y अक्ष पर ln RT तथा x अक्ष पर RT मानते हैं, बात समझ में आ गया, मानते हैं, आपके ऊपर कुछ भी मान सकते हैं। जब मानते हैं तो इसकी तुलना किससे करोगे, y बराबर तुलना, तब इस समीकरण की तुलना, कैसे करोगे, y बराबर mx प्लस c से
करते हैं या करने पर। आगे समझे? तो मैंने आपके सामने इतनी बड़ी भाषा लिख दी, आपको ऐसा लग रहा हो, और उसमें भाषा नहीं लिखी, क्योंकि मैंने बताया आप पूरी भाषा अगर लिखना चाहो तो आपके ऊपर ये लिख सकते हो पूरी भाषा, और नहीं लिखना चाहो तो आप केवल उतनी ही लिख लो, समझ में आ जाए। अगर आप समझदार हैं, आपको अच्छा समझ में ही आता है, तो आप उतना लिख लो, उससे काम चल जाएगा। जो आप कम समझदार हैं वो इस पूरे को लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसकी अपेक्षा ये लिख लो बेटर रहेगा। चलिए अब देखिए क्या है, देखिए अब कैसे मानते हैं। आपको देखिए बाई किस साइड में लिखा है, LHS दिशा में, तो इसमें बाई कहाँ लिखा है, ये देखो बराबर है, बराबर किस साइड में, तो इसका ना बाई बराबर ln/RT हुआ। और m के स्थान पर क्या लिखा है, m के स्थान पर KT लिखा है। देखो आप लोग चेक करो सामने सामने, बाई के स्थान m के स्थान पर -KT, बाई बराबर ln/RT, और t के स्थान पर क्या लिखा है, t, x के स्थान पर t, तो देखो x बराबर t लिखा, भी x अक्ष पर t मानते हैं। और ये c के स्थान पर क्या लिखा, c के स्थान पर लिखा ये। अब आपको समझ में आ गया तुलना कैसे करते हैं, कंपेयरिंग। अब आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो ग्राफ खींचना कितना आसान, देखिए कितना इजी है ग्राफ खींचना। कैसे खींचेंगे, अब मैंने बताया ये होता है, आप सभी जानते हैं, ये ऊपर वाला क्या होता है, बाई अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष होता है, सब जानते हैं स्टूडेंट। अच्छा अब ये एक्स अक्ष, ये बाई अक्ष। अब बताइए एक्स अक्ष पर आपने क्या माना, एक्स अक्ष ये रहा, एक्स अक्ष पर क्या लिया, टी, तो एक्स अक्ष पर आप टाइम लेंगे, टी टाइम। और बाई अक्ष पर आपने क्या लिया, ये देखो बाई अक्ष पर ये लिया ln, तो बाई अक्ष ये रहा, इस पर लोगे आप ln/RT। तो ग्राफ रटना नहीं है, ग्राफ समझना है। ग्राफ भी अधिकांशतः स्टूडेंट को ग्राफ बनाना नहीं आता, इसलिए आपको सिखाने का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये आपका इधर होगा और ये आपका इधर होगा, क्लियर होगा। अच्छा तो आपने x देख लिया, इसको कर लिया, इसको कर लिया, अब बचा m और c। अब m को कैसे देख पाओ, m को नहीं देख पाओ, पहले c को देखें। c को कहते हैं अंतःखंड, c बराबर क्या होता है, अंतःखंड। तो आप यहाँ भी जैसे मैंने बॉक्स में इस देखिए, ये बॉक्स में लिख दिया, ऐसे ही बॉक्स में लिख लिया, क्योंकि यही दो पूछे जाते हैं। ये चित्र भी कभी कभार पूछा जाता है, लेकिन बॉक्स में ये पूछेगा कि जो समीकरण है, इस समीकरण का अंतःखंड क्या होगा। तो अंतःखंड तभी ज्ञात कर पाओगे जब आपको चित्र बनाना आना चाहिए, और नहीं चित्र बना पाते तो आपको y बराबर mx प्लस के रूप में समीकरण को लिखना आना चाहिए, तो आपको कंपेयरिंग करना आनी चाहिए। तो 3-4 चीज़ें हैं वो आपको आनी चाहिए। पहले समीकरण को y बराबर mx प्लस के रूप में बदलना, फिर उससे तुलना करना, तब आप पहचान पाओगे m कितना होगा। तो तुलना करेंगे, आपको दिखाई दे रहा m बराबर क्या होगा, -k होगा, देखिए m के स्थान में -k, और c बराबर क्या होगा आपका, c बराबर होगा ln/R0। सही है बेटा। अब सुनो, m को कहते क्या हैं, m को कहते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। मैथ वाले स्टूडेंट सभी जानते हैं ढाल बोलते हैं, बायो वाले भी सीख लो, इसको याद कर लो, रट लो। नीट की तैयारी करनी तो याद तो करना पड़ेगा। इसको कहते हैं ढाल, इसको प्रवणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता। एक और नाम है इसका झुकाव, कितना झुका है, झुकाव, प्रवणता, ढाल एक ही बात होती है। इसको सी को कहते हैं अंतःखंड। क्या बोलते हैं, अंतःखंड। सी को अंतःखंड कहा जाता है, ये अंतःखंड लॉग। इसी अंतःखंड को आप देखें, और ये अंतःखंड हमेशा बाई अक्ष पर करता है। कौन से अक्ष पर, बाई अक्ष पर। क्यों करता है, क्योंकि ये बाई बराबर लिखा है। ये मान जो इतना पूरा मान है वो किसका है, बाई का है। बाई बराबर इतना, इसका मतलब जो भी कटेगा, यहाँ जो भी कटेगा वो बाई पर कटेगा, ठीक है। यहाँ x बराबर होता है, x बराबर अगर होता है तो ये x पर कटता, तो ये c किस पर होता है, x पर होता है, यहाँ कटता। अब इस समय ये बाई है तो बाई पर कटेगा। अब कहाँ कटेगा ये नहीं पता, तो देखिए ये होता है मूल बिंदु, इसको 0,0 कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। और ऐसी बात नहीं, बायो वाले स्टूडेंट भी जानते होंगे, क्योंकि हाई स्कूल में 10th में पढ़ा होगा मूल बिंदु क्या होता है। तो मूल बिंदु 0,0। अब कहाँ पर कटेगा, अब देखो, अब कटेगा कितना, सी का मान ये दिया गया है ln/r। अब r की जगह 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है। अब मुझे नहीं पता ये r यहाँ होगा या यहाँ कटेगा या यहाँ कटेगा या यहाँ कटेगा या यहाँ कटेगा, पता ही नहीं कहाँ कटेगा। तो आप अपने अंदाज से यहाँ लिख सकते हो। अगर ये मान 10 दिया जाता तो आप मान करके लगाते, और नहीं दिया गया तो आप अंदाज से आप कहीं भी लिख सकते हो। तो इसका मतलब यार यहाँ कटेगा। अब कटने पर अब समस्या, अब ये कट तो जाएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ कटेगा, या यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। चलो यहाँ मान लिया, अब कटेगा। अब कटने के बाद ऐसा चलेगा या ऐसा चलेगा या फिर ऐसा चलेगा, ये कैसे पहचानेंगे, तो ये पहचानेंगे प्रवणता से, ढाल से। ढाल माने झुकाव से। तो ढाल क्या है, माइनस।
अगर ढाल माइनस में है, नेगेटिव है, अगर ढाल नेगेटिव है मतलब माइनस चिन्ह है, तो नीचे की ओर ग्राफ जाएगा सीधी रेखा में, इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर ढाल प्लस है तो ऊपर की ओर जाएगा सीधी रेखा में। क्लियर हुआ, समझ में आ गया किधर की ओर? तो इसलिए आपका ग्राफ कौन सा होगा, ऐसा सीधा नहीं चलेगा, ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला नीचे वाला, ये वाली लाइन होगी, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये बना रहने दो, इसको सीधा कर दो। समझ में आ गया बेटा? तो इसको सीधा ऐसे, ये जरूरी है, ज़्यादा अच्छा काट सकते हो, नहीं तो इतना ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक छोड़ दो। तो आपका ये जो कटा है, ये कटा अंतःखंड है, इसी को सी कहते हैं। ये मान कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान होता है। यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आया, ln/r0। आ गया समझ में? हाँ, बहुत से टीचर यहाँ ln/r0 लिख देते हैं। अगर यहाँ ये आप हटाना चाहें तो ln/r0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपका ढाल कितना आया, वो ढाल लिख दिए। ढाल आपका आया, नीचे की ओर आया ढाल -k। आंसर। आपको ग्राफ समझ में आ गया कैसे बनते हैं? बन गया आपका ग्राफ, कितना आसान। अब कुछ छात्रों को शायद थोड़ा सा कठिन लगा होगा, चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। इतना बात क्लियर हो गया तो आप इसको कॉपी कर लें, उसको नोट कर लें फटाफट। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट समीकरण दूसरे का करेंगे। अब आपको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। अब आपको इतनी झंझट, ये जो तामझाम लिखा हुआ है वो हम नहीं लिखाएंगे। अब आप समझ में आ गया किसको एक्स अक्ष पर मानते हैं और किसको वाई अक्ष पर मानते हैं। उधर वाले को एक्स अक्ष पर मानते हैं, मेरी तरफ वाले को, हमारी तरफ जो लिखा उसको वाई अक्ष मानते हैं। ये क्लियर हो गया? ये नोट ये बॉक्स में लिख लिया करो। मज़े तो आ रहे होंगे आपको पढ़ने में, आपका पूरा नॉलेज मिल रहा है, तो इसलिए ध्यान रखें, कोई समस्या हो तो बताएंगे। अब आपका दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण मैंने दूसरे समीकरण को किस रूप में बदला था, आप ध्यान रखेंगे। दूसरा समीकरण था शायद k बराबर 1/t ln/r0/rt, इसी रूप में था शायद। आप लोग चेक कर लेना, शायद यही था। इस समीकरण को मान लेते हैं, और नहीं था कोई बात ना, इसको मान लो, आपके ऊपर है। वो तो सीखना ही तो है आपको, रटना थोड़ा नहीं है। ये मान लीजिए ये समीकरण दिया गया, मान लो हमें नहीं पता कौन सा दूसरा तीसरा चौथा, मुझे नहीं पता, मान लीजिए ऐसा समीकरण दिया जाए प्रश्न में, ऐसा समीकरण दिया है और कहते हैं इस समीकरण का ढाल ज्ञात कीजिए, इस समीकरण का अंतःखंड ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आइए जानते हैं, इसको करते हैं। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए, लेकिन उसमें ये भी कहेगा यदि हम ln/r0/rt और t के बीच ग्राफ खींचे तब ढाल ज्ञात करो, ये कहेगा उसमें प्रश्न में। ऐसा नहीं है ऐसे ही ढाल ज्ञात करने को कह दे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इस t को इधर ले जाएं तो kt हो जाएगा, kt ऐसे ही होगा, और ये 1 का गुणा करेंगे ऐसा ही रहेगा, ln/r0/rt हो सकता है, कोई समस्या? अब बताइए इसको हम ऐसे kt को इधर लिख दें, क्योंकि t को हमने बताया इधर लेते, तो इसको ऐसे लिख दें kt, कोई प्रॉब्लम, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही बात है, इसको इधर लिख दें। तो आप क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, y बराबर mx + c से करने पर। कब करेंगे, यदि इसको y अक्ष पर माने पूरे को, यदि ln/r0/rt को किस पर माने, y अक्ष पर माने, और इसको t को किस पर माने, x अक्ष पर माने, तब तुलना करें। ठीक है, ये पहले लिखना पड़ेगा, ये चीज़ पहले लिखनी पड़ेगी, उसके बाद तुलना करोगे तो क्या ग्राफ बनेगा। अब आपके सामने समझ में आ गया होगा। तो y के स्थान पर ये पूरा रहेगा, और m के स्थान पर क्या रहेगा, m के स्थान पर ये रहेगा, बोलो। x के स्थान पर क्या रहेगा, t, और c के स्थान पर कोई नहीं, मतलब 0 अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। इसका में 0 से कटेगा, अंतःखंड 0 होगा। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ग्राफ बन गया कैसे। अब ये तो आपका x अक्ष और ये आपका y अक्ष है, समझ में आ रहा। अब x अक्ष पर क्या लिया गया, टाइम। x अक्ष पर क्या लिया गया, देखो टाइम लिया गया x अक्ष पर, टाइम। और y अक्ष पर क्या लिया गया, ये पूरा y अक्ष है, तो y अक्ष पर लिया गया ln/r0/rt। सही है बेटा। हाँ, आपको बताया था मैं, हम इस समीकरण, अगर एक और समीकरण के रूप में इसको लिखना चाहे तो r0 को हम ln a भी तो लिख सकते हैं, और इसकी जगह हम a - x भी लिख सकते हैं। तो नया एक सूत्र, मतलब समीकरण जो 3 मैंने बनाया था, 4 बनाया था, वो 4 का भी यही
ग्राफ होगा और यही प्रवणता होगी और यही ढाल होगा, यही इसका अंतःखंड होगा a/a-x का। आप चेक कर लेना, ठीक है। मैं आपको दोनों को एक साथ बता दे रहा हूँ, ये दोनों हो गए, अब दो समीकरण हो गए एक तरह का, ठीक है। बात समझ आ गया। अब चलिए इसमें क्या हो गया, इसमें आप लोगों को क्या करना, अंतःखंड। सबसे पहले अंतःखंड देखते हैं। तो अंतःखंड कहाँ है, 0। तो कहाँ से कटेगा, ये 22 पर कटता है, इसी को पहले देखते हैं, मैंने बताया था। तो अंतःखंड को 0 देखते हैं। तो 0 कहाँ है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ है 0। तो मैंने आपको बताया 0 कहाँ है, यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ से कटेगा। अब यहाँ से कटेगा या ऐसा कटेगा या ऐसा कटेगा या नीचे की ओर कटेगा, ये कैसे पहचानेंगे, ये पहचानेंगे m से। किससे पहचानेंगे, प्रवणता से। तो बताइए m कितना है, m कितना है आपका, m बराबर k है। तो प्लस में है या माइनस में, प्लस k है। m प्लस में k है तो इसलिए ऊपर की ओर कटेगा। प्लस माने वृद्धि, प्लस माने वृद्धि, माइनस माने कमी। तो ऊपर कटेगा, तो ऊपर वाला कौन सा होगा, ये। क्लियर। अब आप कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं, ये भी तो ऊपर है। ये ऊपर है लेकिन हमेशा रेखा सीधी रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में चलेगा। तो इस तरह से ग्राफ कटेगा, सही है। और इन दोनों के बीच से होकर जाएगा, बाई और टी के बीच, क्योंकि हम बाई और टी के बीच ग्राफ खींच रहे हैं। तो ये आपका प्रयोगों द्वारा देखा गया है, ऐसा नहीं है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन प्रयोग द्वारा देखा गया सीधी रेखा प्राप्त होती है। तो याद रखेंगे। तो आपका ढाल क्या कहलाएगा, ढाल होगा प्लस का के। किसी बच्चे को परेशान होने नहीं है, सर ऊपर जाएगा, सर आपने ऐसा सीधा क्यों बना दिया, सर ऊपर क्यों नहीं गया। ये देखो प्रयोगों द्वारा बेटा, जब आंकड़े इसके लिए गए तो आंकड़ों द्वारा ये देखा गया कि इसकी रेखा जो है मूल बिंदु से सीधी होकर जाती है। ये प्रयोग से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है। अभी तो आपको कॉमनली सीखना है, बात समझे। तो अंतःखंड आपका क्या हो गया, ढाल क्या होगा, तो आपका आंसर प्लस के होगा। अब आपको समझ में आ गया। तो इसलिए ln a/a-x कर लें और इसके बीच ग्राफ खींचें तो भी आपका ढाल प्लस के ही आएगा, आप चेक कर लेना। तो आपने दोनों समीकरणों का, अर्थात समीकरण 2 से आपने एक तीर से 2 निशानी लगा ली, मतलब आपने ये भी आपने समीकरण तीसरा भी सीख लिया। ये तीसरा था जन चौथा था, मैं नहीं पता, देख लेना आप। तो आपका यहाँ लिख लेना, ढाल बराबर आपका आ गया k या प्लस के, और अंतःखंड आपका आ गया अंतःखंड बराबर 0। इसका मतलब ग्राफ अगर ना बनाए तो बिना ग्राफ से भी आप इसको निकाल सकते हैं। बिना ग्राफ से कैसे, डायरेक्ट c बराबर 0 m बराबर k। आपको ग्राफ बनाए, अगर प्रश्न में कहे ग्राफ भी बनाइए तो आप ग्राफ बनाना नहीं कहता है तो आप कोई भी स्टूडेंट ग्राफ को ना बनाए, डायरेक्ट ढाल और डायरेक्ट अंतःखंड कर दे। क्लियर। हाँ, ये आपको सीखना है। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी थोड़ा बहुत कम अच्छा लगा तो एक और लिख लो, थोड़ा बहुत कम अच्छा लगाओ तो एक और लिख लो। अब समीकरण तीसरा है कि चौथा है वो नहीं पता है, आप देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ तीसरा है कि चौथा है आपका, उसको भी आप बना लीजिए। चलिए समीकरण शायद तीसरा है, मैं समझता हूँ समीकरण आपका चौथा है। समीकरण चौथे को आपने पहला दूसरा तो बना ही लिया, और चौथे समीकरण को किस रूप में लिखेंगे, चौथे और पाँचवें को, ठीक है। चौथे और पाँचवें का आंसर एक जैसा होगा। ये देखिए समीकरण k बराबर 2.303 अपॉन टी ln r0 अपॉन RT, इसका आंसर, ठीक है। ये समीकरण जो भी हो आप देख लेना, हो सकता है हमने चेंज कर दी हो। और इसका आंसर k बराबर 2.303 अपॉन टी ln, इसकी जगह हम लिख सकते हैं, हाँ ln नहीं, अब log, क्योंकि 2.303 लिख दिया तो आपका ln नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा, log कहलाएगा, log। ये भी log कहलाएगा, log 10 लिखना चाहो लिख सकते हो, लगना चाहो लिखो। यहाँ a अपॉन a माइनस x लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मान 1 होगा, ऊपर ऊपर नीचे का मान सेम होगा, कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि बस केवल r के स्थान पर बदला है और RT के स्थान पर बदला, और कुछ तो बदला नहीं है। तो आपका ये रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इससे कैसे ग्राफ बनेगा, इसको भी सीख लीजिए। इससे ग्राफ कैसे बनेगा, आप क्या करेंगे, NCERT बुक में ऊपर वाला है तो ऊपर वाले से करो, ये प्राइवेट बुक में है, ठीक है। मैं ऊपर वाले कर दे रहा हूँ, एक ही बात है, कैसे भी कर दो। इस टी को इधर ले जाओ, गुणा कर दें, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा KT, और ये KT कर दिया, और ये संख्या है उसको नीचे ले जाएं तो 2.303 हो जाएगा। ये संख्या नीचे जाएगी, गुणा में है, गुणा में संख्या कहाँ जाती है, बटे में, तो ऐसे। लेकिन आपका आ जाएगा log बेस 10 r0 अपॉन RT। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो बताएं। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी बताया था, इसको उठा के इधर, इसको उठा के इधर कर सकते हैं,
बोलिए, कर सकते हैं। तो आपका इसको उठा के इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 R0 अपॉन RT बराबर KT अपॉन 2.303 हो जाएगा। अब इसको y मान लो, y बराबर mx प्लस सी से तुलना कर देना। अब मैं आपको शॉर्ट करा रहा हूँ, कर लेना। y बराबर mx प्लस सी से कर देना। ये आपका लिखे हुए हैं बहुत सारे समीकरण, y और mx प्लस सी से करना है। ये वाला समीकरण शायद लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, चेक करता हूँ। इस वाला समीकरण ये आपका जो लिखा हुआ है, हाँ ये अथवा में लिखा हुआ है, आप लोग चेक करें, अथवा में लिखा हुआ है। नीचे नीचे जो छोटे छोटे दो लिखे, दो उसमें लिखा हुआ आपका, ये आपका दूसरा बन गया। चलो अब जल्दी में बन गया दूसरा, कोई बात ना, हम दूसरा भी बता देंगे। तो ऐसे करेंगे, तो इसका चित्र कैसे बनाएंगे, बाई एच पर क्या लिखेंगे कि इस पूरे को लिखेंगे। तो आप लिखेंगे बाई एच पर log बेस 10 R0 अपॉन RT, सही बेटा। और t पर क्या लेंगे, इस t पर इसको लेंगे, x अक्ष पर t लेंगे। बाकी बचा कितना, t पर हम हमेशा t को x अक्ष पर लेते हैं, तो जो t को छोड़कर जो भी होगा वो t को छोड़कर जो भी मान होगा वो आपका m होगा। तो m बराबर होगा k अपॉन 2.3। अब m प्लस में है कि माइनस में, माइनस में है। और यहाँ c कितना है, 0। देखो c 0 है, तो इसका मतलब ऐसा बनेगा ग्राफ। आ गया समझ में? अब ग्राफ तो समझ में आ गया होगा। ऊपर की ओर जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा, 0 से 0। क्यों, यहाँ c बराबर 0 है। c कितना है, 0। तो 0 है तो 0 से होकर सीधा जाएगा। ऊपर क्यों जाएगा, क्योंकि ये ऊपर प्लस है। तो इसलिए आपका आंसर ढाल आएगा, ढाल आपका आएगा प्लस k अपॉन 2.303। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे ढाल ज्ञात करते हैं। बन गया आपका चित्र। अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाला उधर वाला आपका बना हुआ है, ठीक है। उधर वाला मैंने बना दिया, मुझे जल्दी में मुझे ध्यान नहीं रहा, इसीलिए तो नोट लिखा हुआ होना चाहिए, स्क्रीन बड़े हो तो समझ में आ जाता। क्लियर। चलो मैं आपको दूसरा और बनाना, अब आपको समझ में आ गया कैसे बनाते हैं। चलो एक और आप बनाना सीख लीजिए, ये भी। अब हाँ, अब आपको वो बना हुआ है आपका, और जो आपका वो बना है उसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अभी बताया था। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, log a अपॉन a माइनस एक्स। तो इसके बीच ग्राफ खींच जाएगा। क्लियर। आप चेक कर लेना, देख लेना, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा कौन सा बना रहा हूँ। आपको बनाना सिखा रहा हूँ, बस आपको रटना थोड़ी नहीं है, बनाना है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब लास्ट है आपका, इसको, इस समीकरण को हम इस रूप में लिख लें। तो इस समीकरण को, समीकरण जो एक था, समीकरण एक था ये वाला था, इस समीकरण को इस रूप में लिखें ln RT, यही था आपका समीकरण, बराबर माइनस KT, आप लोग चेक कर लेना, प्लस ln R0, ये था समीकरण। मैंने बताया अगर इसको log में बदलें, इसमें चेंज करें, तो समीकरण कैसे आएगा, ln बराबर 2.303 log 10 लिखा जाता है। तो इसका मतलब ln के स्थान पर 2.303 लिख सकते हैं, तो इसके स्थान पर रख दें तो आपका 2.303 ऐसे आ जाएगा, log बेस 10 RT हो जाएगा। बोलिए, ऐसे ही माइनस KT और प्लस और log ये हो जाएगा वो, हाँ यहाँ 2.303 log लिख लो, log R0। ये बेटा ऐसा क्यों किया, अगर प्रश्न में ये कह दे, अगर प्रश्न में ये कह दे बेटा log लिखा हो और कहता log RT और T के बीच ग्राफ खींचने पर, ग्राफ खींचिए और ग्राफ खींचने पर अंतःखंड और उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए, ये कहता है log में, log RT के बीच खींचो, तो आपको log में इसको बदलना पड़ेगा। सही है। अगर log RT पूछे तो आपको log में बदलना पड़ेगा। अगर log RT ना पूछे, आपको ln RT बटे R0 पूछे, कहते हैं ln RT बटे R0 के और T के बीच ग्राफ खींचें, तो आपको ये ln RT बटे इसको इधर ले आना। जब इधर ले आएंगे तो आपको बटे बना लेना, क्योंकि log x माइनस ये हो जाएगा, माइनस log x माइनस log y बराबर log m बटे log x बटे y, तो आपको बदल जाएगा। तो आपका ये आ जाएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो अंतःखंड 0 वाला बन जाएगा। ये प्रश्न पूछेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर कहता है log कहते log RT बटे R0 के बीच ग्राफ खींचो, तो आप इस समीकरण को log में बदल लेना। तो यहाँ log लगा लेना, यहाँ log जैसे मैंने बना दिया, फिर बटे में फिर इसको नीचे ले आना। समझ में आ गया, इधर नीचे नहीं लाना।
अभी माइनस में करना, क्योंकि log x माइनस log y बराबर log x बटे y के रूप में करके तब हल करना। तो यहाँ 0 अंतःखंड आ जाएगा, ये हट जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो आपका चित्र बन जाएगा। जो अभी आपको बनाया, ये दोनों बनाने आपको सिखा दिए, ठीक है, कैसे बनाते हैं। तो समीकरण 1 से ही बदलेंगे, समीकरण 1 ही मेन है, सही है। अब मैं आपको केवल log RT और T के बीच ग्राफ खींचना सिखा रहा हूँ। तो कैसे खींचते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, log RT वहीं छोड़ दो, क्योंकि मुझे इसके बीच ग्राफ खींचना है, तो वहीं छोड़ दो और ये नीचे ले जाओ, तो माइनस के बटे 2.303 ऐसे ही आ जाएगा। और ये नीचे ले जाओगे, इसके नीचे आ जाएगा 2.30 से 2.303 कट जाएगा, तो यहाँ प्लस कुछ नहीं बचेगा, केवल log नीचे का मतलब भाग देना, इसमें ही भाग चला जाएगा, इसमें भाग जाएगा, ये कट जाएगा और ये जैसे का तैसा। अब देखो ये y बन गया, y बराबर mx प्लस c। अब आपका आंसर हो गया। अब ग्राफ आप बनाना चाहे ग्राफ बना लेना, नहीं तो अंतःखंड आपका आ चुका है। देखिए m के स्थान पर क्या लिखा, t को छोड़कर ये लिखा, तो m बराबर आपका आ गया -k/2.30, डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे ही c बराबर अंतःखंड कितना हो गया, c बराबर आ गया, c बराबर पूरा लिखा है log r0, हो ना आंसर, है ना, कितना आसान। अब आपको सीख गए होगे। अब कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। अगर कहता है ग्राफ बना तो ग्राफ बना दो। ऐसे क्या करना है, आपका यहाँ t लिख देना है और यहाँ क्या लिखना, बाई अक्ष पर क्या मानोगे ये, तो log बेस, क्योंकि ये प्रश्न में ये कह रहा है कि log RT और T के बीच ग्राफ खींचो, ठीक है, तो आपको ये बनेगा। आपका अंतःखंड क्या हुआ, log R0, इसका मतलब अंतःखंड कुछ आया, बाई अक्ष पर कटता है तो कहीं ना कहीं आप कटाएगा, कहीं भी कहीं कटेगा। कहाँ कटेगा, मान लो यहाँ काट लिया, अब ये काट दिया, अब ये कहाँ प्लस माइनस में है, तो माइनस है तो ऊपर जाएगा कि नीचे, माइनस है तो नीचे जाएगा, ऐसा यहाँ ही छोड़ दो, चाहे आप मिला दो चाहे इतना ही छोड़ दो। इसका मतलब ढाल आपका आया, ढाल आया -k/2.303। अंतःखंड यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई, ये आ गई log R0, हो गया चित्र। अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह से ग्राफ बनाना समझ में आ गया होगा, कैसे ग्राफ बनाते हैं, कैसे ग्राफ का निरूपण करते हैं, और ग्राफ के निरूपण की सहायता से हम किस प्रकार से अंतःखंड और किस प्रकार से हम उसका ढाल ज्ञात करते हैं। इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, ढाल को क्या बोलते हैं, स्लोप, याद रखेंगे, स्लोप बोलते हैं सभी लोग, SLOPE होता है, स्लोप माने ढाल। इसको प्रवणता के नाम से भी जानते हैं, झुकाव भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, झुकाव। अभी आपको बताया था, झुकाव भी बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं। प्रवणता, झुकाव, स्लोप, ढाल कई नामों से पुकारते हैं, इसलिए सीखना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में देखा आपने प्रथम कोटि की अपक्रिया के जो समाकलित समीकरण थे, सारे थे, उन सारों के हमने सभी के आपको ढाल निकालने सिखा दिए, ग्राफ कैसे बनाते वो सिखा दिए, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, साथ में कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए इस समय बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए शेयर किया करें। शेयर करेंगे आपको भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हमारी ज़रूरत क्या है कि हमारे सब्सक्राइबर ज़्यादा हो जाएंगे तो हम आपसे फेस टू फेस बात कर लिया करेंगे, लाइव आने लगेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, और शेयर करने में दिक्कत आता तो उनको फ़ोन कॉल करके बता दें। देखिए दिशा केमिस्ट्री क्लास एक चैनल है, चैनल का नाम आपका क्या है, चैनल का नाम है आपका बताता DISHA, लड़के गलत लिखते हैं, DISHA लिखा करो, दिशा केमिस्ट्री लिखा करो। जब दिशा केमिस्ट्री लिखोगे वैसे ही सुनील सर पहले ही चैनल आपका अपना आ जाता है, उस पर फोटो लगा, दिशा केमिस्ट्री टेक के नाम से, टेक बाई सुनील सर ये पूरा नाम है। लेकिन इतना पूरा नाम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ही डाल देना, आपका नाम, आपका मेरा चैनल खुल के आ जाएगा, पहले ही नंबर पे होगा, उसी पर क्लिक कर दो, उस पर फ़ोटो पर क्लिक करोगे वैसे ही हमारे चैनल पर पहुंच जाओगे। फिर उसमें प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए, फिर आपको जो चैप्टर पढ़ना हो, पहला चैप्टर पढ़ना हो पहला, दूसरा पढ़ना हो दूसरा, तीसरा पढ़ना तीसरा, उसको क्लिक कर दिए, सारे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। अभी हमने पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपको नहीं कराया, ठीक है, बाद में आगे आपको करा देंगे। पहले अभी जहाँ से चल रहे हैं वो कंप्लीट कर लो, ठीक है। चौथा पाँचवा मतलब पहले कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा से रिवीजन के तौर पर पहला दूसरा करा देंगे। कारण क्या कि पहला दूसरा हम यहाँ ऑफलाइन जो कोचिंग करा रहे थे वो कोचिंग हमने पहला और दूसरा चैप्टर करा दिए थे, इसलिए मैंने तीसरा चैप्टर से स्टार्ट किया, जिससे कि नुकसान उन बच्चों को ना हो। अगर मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करते तो वो बच्चे दोबारा से पढ़ते तो उनका कोर्स भी पीछे रहता, इसलिए मैंने आगे से कराया।
लेकिन हाँ, आप लोग परेशान ना हो, न्यू स्टूडेंट परेशान ना हो। उन बच्चों को पहला और दूसरा चैप्टर फिर हम आप दोबारा से अगेन करा देंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो। ठीक है। अगर नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम प्रथम कोट की अभिक्रिया के अवलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, किस प्रकार से इसकी विशेषताएं होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। नमस्कार।